जीवन उत्सव कार्यक्रम में प्रिय दर्शकों, आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु हम सब की प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं। आप बहुत सारे प्रार्थना निवेदन हमें भेजते हैं और हम जब आपके साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं, प्रभु उन प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहे हैं। यह हमारे लिए हर्ष का विषय है कि हम सब मिलकर प्रभु की संगति में आगे बढ़ रहे हैं। आज इस कार्यक्रम में फिर हम परमेश्वर के प्रिय पहाड़ी उपदेश पर मनन करने जा रहे हैं। जैसा आपको विदित है कि इसी क्रम में हम इस कार्यक्रम में ध्यान कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह एक बहुत सफल सेवा कर रहे थे और हजारों लोग उनके पीछे पीछे हो लिए थे, लेकिन सहसा वे उन्हें छोड़कर एक पर्वत पर चढ़ गए, क्योंकि परमेश्वर की ओर से उनको ये अगुवाई हुई कि वे अब उस वचन को लोगों के सामने कहें जो विश्व के लिए चिर प्रतीक्षित वचन था। वो वचन जिसको सुनने के लिए जमाना हजारों वर्षों से तड़प रहा था। यीशु जी ने कहा, मैं इस जगत में इसलिए आया कि वे भेद जो जगत की आदि से हैं उन्हें प्रकट कर दूं। अर्थात परमेश्वर का आना एक बड़े प्रकाशन के साथ था। मित्रों, पिछले कार्यक्रम में हमने देखा कि कैसे हमें अपना मूल्य समझना है और कैसे भक्ति भाव और प्रभु के चरणों में रहते हुए हमें अपनी चिंताओं से मुक्त होते हुए परमेश्वर में आनंदित और मगन होना है। अविश्वास के कारण, अल्प विश्वास के कारण हम इन्हीं चिंताओं में लगे रहते हैं कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे, और इस कारण से हम अपने जीवन की अहम बात को पूरी नहीं कर पाते, और वो है हमारी आध्यात्मिक भूख और प्यास। जब तक शारीरिक भूख और प्यास हमें लीलती रहेगी, आध्यात्मिक भूख और प्यास हमारे बीच में कहीं दबी रह जाएगी। इसलिए प्रभु जी कहते हैं, भक्ति से प्रारंभ करो, अपने परमेश्वर पर ध्यान करो, वो तुम्हारी चिंता करता है। तुम्हारा मूल्य बहुत अधिक है। तुम चिड़ियों से कहीं मूल्यवान हो, वो चिड़ियों को खिलाता है। तुम घास के फूल से कहीं सुंदर हो, क्योंकि परमेश्वर उस फूल को बहुत सुंदर बनाता है। इसलिए परमेश्वर पर भरोसा रखें, अपनी चिंताओं से मुक्त रहें और प्रभु में आनंदित और मगन रहें। ये प्रभु का संदेश था। आज विश्व तड़प रहा है इस चीज के लिए, इसलिए आवश्यक है कि यीशु जी का ये संदेश पूरे विश्व में सुनाया जाए, कि हम प्रभु की ओर ध्यान लगाएं, उनके बलिदान की ओर ध्यान लगाएं, उस बहुतायत के जीवन के लिए ध्यान लगाएं, वो पापों की क्षमा के लिए जो उनके लहू से कमाई गई है हम उस पर ध्यान लगाएं और इस संसार की चिंताओं से मुक्त हो जाए। चिंता न करना कह देने से काम नहीं चलेगा। चिंता का निदान यीशु है, यीशु को अपनाएं। आज इसी क्रम में हम पहाड़ी उपदेश के अगले भाग को देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय वचन 31 से 34। इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। जी, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको ये कह रहा है कि चूंकि प्रभु ने मुझे और आप पर ये प्रकट कर दिया है कि हम बहुत मूल्यवान हैं, और हमें ये भी बता दिया है कि हम यीशु जी की भक्ति के द्वारा चिंताओं से मुक्त होकर उनकी सेवा करें, इसलिए प्रभुवर अब कहते हैं कि तुम्हारे मुख से निकले वचनों पर ध्यान करो।
जो मनुष्य के मन में होता है वो उसके मुंह पर आता है। वो अपने मुंह को बंद नहीं रख पाता और उसकी मनोभावनाएं प्रकट होती चली जाती हैं। इसलिए प्रभु जी कहते हैं, तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। अर्थात मनुष्य के मुख से रोटी पानी की चिंता शोभा नहीं देती। हमारा सृष्टिकर्ता कभी नहीं चाहेगा कि हम इसी चिंता में घुलते रहें कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, क्योंकि परमेश्वर को यह भाता नहीं है। जिसने बनाया है वही आपको 3 टाइम का भोजन भी देगा और जिसने बनाया है वही आपको जल भी पिलाएगा और जिसने बनाया है वही आपको सुंदर से सुंदर वस्त्र भी पहनाएगा, क्योंकि ये हमारी रचना के साथ जुड़ी हुई बातें। अर्थात परमेश्वर ने मनुष्य को अनाथ और बेसहारा नहीं बनाया, लेकिन परमेश्वर ने उसकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की योजना के साथ मनुष्य को बनाया। इसलिए इस दुनिया में मनुष्य की आवश्यकता के लिए उसने पर्याप्त से भी अधिक रखा है। किसी ने कहा है कि इस संसार में हर मनुष्य की आवश्यकता से बढ़कर है, लेकिन हर मनुष्य की लालच के लिए पर्याप्त नहीं है। मनुष्य की लालच दूसरे मनुष्यों को दुखी बना रही है और अनुचित संग्रह के द्वारा हम अन्य लोगों के हक को छीन रहे हैं। परमेश्वर का वचन नीति वचन में कहता है, धन्य वो जो अपनी उपज को बेच देता है, क्योंकि परमेश्वर उसको आशीषित करेगा। अनावश्यक रूप से होर्डिंग करने वाला, इकट्ठा कर लेने वाला कि उसको लाभ मिले, परमेश्वर की योजना के अनुसार ठीक नहीं है। इसलिए भोजन का वितरण और परस्पर एक दूसरे की चिंता करना मानव का कर्तव्य है। ये चिंता तभी आती है, एक दूसरे के प्रति प्रेम तभी आता है जब परमेश्वर का प्रेम हमारे मनों में यीशु जी के द्वारा उंडेल दिया जाता है। इसलिए प्रभु और कहते हैं, मेरे कान में तुम्हारे मुंह से निकली ये बातें कभी ना पड़े कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। तुम्हारे मुंह पर यह शोभा नहीं देती। आज भी संसार में जब मनुष्य अपने स्तर से हल्की बात करता है तो उसके साथी मनुष्य कहते हैं, नहीं ऐसा मत बोलो, ये तुम्हारे मुंह पर शोभा नहीं देता। इस संसार में मनुष्य को इतनी समझ है कि मनुष्य के मुंह से क्या बोला जाना चाहिए, उसकी डिग्निटी के अनुसार, उसके स्तर के अनुसार, उसके सम्मान के अनुसार जो परमेश्वर ने उसे दिया है, उसे क्या बोलना चाहिए, ये हम जानते हैं। तो क्या हमारा प्रभु नहीं जानता? प्रभु कहता है, तुम्हारे मुख से ये नहीं निकलना चाहिए कि हाय हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, क्योंकि ये चिंताएं तुम्हारे जीवन को मिटा देंगी और ये चिंताएं तुम्हें प्रभु से दूर कर देंगी। जिस परमेश्वर ने हमें बनाया है, उसने हमें अनाथ और बेसहारा नहीं बनाया। उसकी पलकें रोज हमें देखती हैं और एक एक छोटी चिड़िया से लेकर बड़े से बड़ी रचना तक प्रभु की निगाह है, उसे सबका ध्यान है और वो सबको खिलाता और पालता है। इसलिए परमेश्वर के इस वृहद स्वरूप को मुझे और आपको पहचानना जरूरी है और ये हमें भक्ति से, प्रभु की निकटता से मिल जाता है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, ये चिंता करके न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातीय इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। अर्थात वे जो परमेश्वर के सानिध्य में नहीं है, वे जो प्रभु की निकटता में नहीं है, वे जो प्रभु के चरणों में नहीं है, वे लाजमी है कि इन बातों की चिंता करेंगे। अर्थात यीशु जी कह रहे हैं, चिंता मुक्त रहना है तो मेरी शरण आवश्यक है। जो मेरी शरण में नहीं है वो चिंता से नहीं बच सकता, क्योंकि संसार के तमाम लोग, चाहे किसी भी जाति, वर्ग और समूह के हों, वे इन चिंताओं से मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए किसी शायर ने कहा है, इस दौरे हालात में तेरे चेहरे पर तबस्सुम की लकीर, हंसने वाले तेरा पत्थर का कलेजा होगा। अर्थात सारी दुनिया तो रो रही है, सारी दुनिया तो रोटी के लिए तड़प रही है। यह विश्व का चलन है
और तुम चलन से अलग हो जाओगे, तुम चलन से मुक्त हो जाओगे जब तुम प्रभु की शरण में आओगे। आज गरीब से लेकर अमीर से अमीर तक सब चिंताओं से ग्रस्त है, सांसारिक चिंताओं से ग्रस्त है, धन और उसके मोह से ग्रस्त है। हम देख रहे हैं संसार दुखी है, सब संसार, पूरा संसार दुखी है। इसलिए प्रभु कहते हैं जब तुम मेरे अनुयायी हो, तुम्हारे मुख से ये नहीं निकलना चाहिए हाय हम क्या खाएंगे, हाय हम क्या पिएंगे, हाय हम क्या पहनेंगे। जब तक हम अपने जीवन पर तरस खाते रहेंगे और चिंता करते रहेंगे, तब तक हम प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते। इसलिए हम प्रभु के चरणों में बैठे और हम ये देखें कि कैसे वो इन बातों से हमें मुक्त करते हैं, क्योंकि तुम दोनों चीजों की सेवा एक साथ नहीं कर सकते। जब तुम प्रभु की सेवा करने लगोगे तो तुम धन के मोह से, धन की चिंता से मुक्त होगे, ये प्रभु कहना चाह रहा है। दोनों चीज मनुष्य के जीवन में एक साथ नहीं रह सकती। अगर प्रभु से दूरी है तो चिंता रहेगी, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। लेकिन यदि प्रभु का सानिध्य है तो चिंता आपके पास फटक भी नहीं सकती। इस स्वतंत्रता को प्रभु से लें, इस आजादी को प्रभु से लें। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वे बच्चे बड़ा उन्मुक्त जीवन जीते हैं। वे प्रतिदिन अपने माँ बाप से ये नहीं पूछते कि शाम को खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या 5 दिन बाद मेरे बदन पे कपड़ा होगा कि नहीं होगा। वो भोला बच्चा अपने माता पिता पर निर्भर होकर अपने जीवन में उन्मुक्त होकर आनंद बनाता। इसलिए कई बार हम लोग तरसते हैं कि हमें बच्चों का सा जीवन मिल जाए, क्योंकि बच्चों का जीवन स्वतंत्र होता है, वे चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। और जैसे जैसे वे बड़े होते हैं, संसार की चिंताएं उन्हें पकड़ लेती हैं। इसलिए यीशु जी कहते हैं, जब तक तुम परमेश्वर के राज्य को बालक की तरह ग्रहण ना करो, तुम उसमें प्रवेश नहीं कर सकते। हमारा मन बच्चों जैसा होना चाहिए कि हमारा स्वर्गीय पिता है, वो जानता है मेरी जरूरतें क्या है, उसे बोलने की जरूरत नहीं है। इसलिए हमने इसी पहाड़ी उपदेश में सीखा है कि जब तू प्रार्थना करे तो ज्यादा बकबक मत करना जैसे अन्य लोग करते हैं, क्योंकि तेरा पिता पहले से जानता है, तेरे मांगने से पहले जानता है कि तेरी क्या जरूरत है। ये भाव जब मेरे और आपके अंदर आता है कि मुझे सोचने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा पिता सोच रहा है, उस बात के लिए क्या सोचना जिस बात के लिए आपका परमेश्वर सोच रहा है। यह तो अपने सोच को बर्बाद करना है, क्योंकि हमें सोचने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि तुम्हारा पिता जानता है, उसे मालूम है। और जब उसे मालूम है तो उसे यह भी मालूम है कि इसकी पूर्ति भी करनी। वो केवल जानता है और हेल्पलेस है ऐसा नहीं है, वो जानता भी है और देता भी है। उसने एलिया को कौवों के द्वारा भोजन करा दिया, और एक विधवा जिसके घर में कुछ नहीं था, उससे परमेश्वर ने नबी को कई दिनों तक पाल दिया, उसके खत्तों को भर दिया। उस परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अगर आपका बच्चा थोड़ी ऊंचाई पर खड़ा हो और आप नीचे खड़े हो और उस पर उसका भरोसा आप पर बहुत ज्यादा हो और आप उससे कहें कूद जाओ, तो बच्चा चिंता नहीं करता, वो आपकी गोद में कूद जाता, क्योंकि उसके अंदर चिंता कम है, भरोसा ज्यादा है। यही तो अनुपात हमें अपने जीवन में देखना है। जब हम चिंता छोड़कर भरोसा करने लगते हैं तो हम अपने जीवनों को वहां तक ले जाते हैं और परमेश्वर के उन महान कामों को देखते हैं जो सुपर ह्यूमन है, मनुष्य की समझ से परे। इसलिए यीशु जी मुझे और आपको केवल रोज की रोटी के लिए नहीं बुला रहे, लेकिन वो ये भी बोल रहे हैं कि तुम्हारी समझ और तुम्हारी बुद्धि से ऊपर आश्चर्य कर्म को प्रभु में देखोगे। बहुत कुछ हमारे लिए रखा है उसने, लेकिन हमारा प्रॉब्लम यह है, हमारी समस्या यह है कि हम चिंता ही नहीं छोड़ रहे। अफ्रीका के जंगलों में बंदर पकड़ने का एक तरीका है, वे लोहे की सुराही बनाते हैं और सुराही के अंदर दाने रख देते हैं, मूंगफली वगैरह के, चने और दाने,
और शिकारी उस सुराही को पेड़ से बांध देता है और दूर छुप जाता है। बंदर आता है और अपने हाथ को सकरा करके उस सुराही के अंदर डाल देता है और उन दानों को पकड़ लेता। अब अगर बंदर को बचना है तो दाने छोड़ना है, लेकिन बंदर इतना मूर्ख होता है कि वो दाने छोड़ने के लिए तैयार नहीं, और बहेलिया आकर उसे पकड़ ले जाता है और डमरू बजा बजा के उसको नचाता है। क्यों? सिर्फ एक बेवकूफी के कारण। अगर वे दाने छोड़कर अपना हाथ निकाल लेता तो वो चंगुल में नहीं फंसता। इसी प्रकार से संसार हमें तमाम प्रकार के प्रलोभनों में खींचता है और हम छोटी छोटी चीजों को पकड़कर बड़ी बड़ी चीजों को छोड़ देते हैं। हम चमकते हुए कांच को उठा लेते हैं और सोने को छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें अपना मूल्य नहीं मालूम और परमेश्वर जो हमारे लिए करता उसका मूल्य हमें नहीं मालूम। इसलिए परमेश्वर मुझसे और आपसे कहता है कि इन वस्तुओं की चिंता मत करो, क्योंकि परमेश्वर इनकी चिंता करने के लिए है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। अब परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हारे सामने दो ऑप्शन है, दो चुनाव है। अगर तुम चिंता करते रहोगे तो तुम्हारी चीजें भी नहीं मिलेंगी और खुदा भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करोगे तो तुम्हें राज्य और धर्म भी मिलेगा और ये सारी चीजें भी मिल जाएगी। डबल बेनिफिट स्कीम। एक तरफ कुछ भी नहीं मिल रहा है, न संसार मिल रहा है न परमेश्वर मिल रहा है, दूसरी तरफ परमेश्वर भी मिल रहा है और संसार की चीजें भी मिल रही। तो बताइए कौन मूर्ख होगा जो इसको छोड़ेगा? प्रभु यीशु मसीह इस संसार में अपने राज्य को लेकर आए। हम दुआ करते हैं, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे। वो कौन सा राज्य है? इस संसार में परमेश्वर अपनी व्यवस्था को लेकर आया और अब उसने अपनी मृत्यु और अपने पुनरुत्थान के द्वारा अपने पवित्र मानकों को इस संसार में पैदा किया। पेंटिकॉस्ट के दिन चर्च पैदा हुआ, उससे पहले चर्च कभी नहीं था, और तब से चर्च आज तक और अंत समय तक चलता रहेगा। और कलीसिया या चर्च वो जगह है जहां परमेश्वर के मानक स्थापित किए जाते हैं। इसे कहते हैं परमेश्वर का राज्य। और परमेश्वर का धर्म क्या है? यीशु मसीह ने मुझे और आपको दिखाया। यिर्मयाह की पुस्तक में उनके लिए भविष्यवाणी के रूप में लिखा है, उसका नाम होगा हमारी धार्मिकता। अर्थात हमारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों से ऊपर होना, हमारी धार्मिकता कठमुल्लापन से ऊपर होना, हमारी धार्मिकता पादरियों से और उन लोगों से ऊपर होना चाहिए जो केवल दिखावे के लिए धर्म की अगुवाई करते हैं। हमारी धार्मिकता व्यवहारिक स्तर पर यीशु जी के साथ होना चाहिए। इसलिए यीशु जी ने प्रतिमान रखे हैं। फिलिपियों की पत्री में लिखा है, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो। और पहला यूहन्ना में प्रभु का वचन कहता है, जो कोई कहता मैं ज्योति में चलता हूं वो ठीक वैसे ही चलता है जैसा यीशु मसीह चलता था। जीवित परमेश्वर, परमेश्वर का पुत्र इस संसार में आया और उसने ये नहीं बोला कि मैं बहुत ऊपर हूं तुम बहुत नीचे हो। उसने ये बोला कि तुम मेरे समान चल सकते हो, तुम मेरे समान बन सकते हो। इसलिए यूहन्ना के सुसमाचार में यीशु मसीह कहते हैं, अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहता लेकिन तुम्हें मित्र कहता हूं, क्योंकि मैं जो कुछ करता हूं वो सब मैंने तुम्हें बताया। यीशु जी ये कहते हैं, अभी मुझे तुमसे बहुत अधिक बातें और गहरी और मीठी बातें करनी, पर अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। अर्थात तुम तैयार नहीं हो। जब मेरा पुनरुत्थान होगा, जब मैं पिता के दाहिने बैठूंगा, जब पवित्र आत्मा आएगा, तुम उन बातों के लिए तैयार हो जाओगे जो मेरे धर्म की बात है। इसलिए सांसारिक धर्म प्रभु का धर्म नहीं है, सांसारिक राज्य प्रभु का राज्य नहीं है। यीशु जी कहते हैं, मेरे राज्य और मेरे धर्म की खोज करो, संसार की सब वस्तुएं तुम्हारे पीछे भागेंगी, तुम्हें उनके पीछे भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर सही समय पर तुम्हें सही वस्तु दे देगा। कितना अच्छा हो कि आप कहीं जा रहे हो और लोग आपसे कहें कि ठीक है आप वहां जाइए, आपकी आवश्यकता की सब वस्तुएं आपको मिल जाएंगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है।
इवन आपके लिए जो खर्चा है, आपका जो पेमेंट है, आपकी कीमत है, वो किसी और ने चुका दी, आपको कैसा लगेगा कि मुझे अब कुछ भी नहीं करना है, मैं जहां जाऊंगा मुझे आगे आगे मेरी व्यवस्थाएं मिलेंगी। यीशु जी ने कहा, मार्ग में बटुआ नहीं लेना, 2 जोड़ी कपड़ा नहीं लेना, जब मैं तुम्हें भेजूं तो तुम उन्मुक्त मन से जाना, और जहां तुम जाओगे वहां मैं तुम्हारी जरूरतें पूरी करूंगा। ये वचन आज इस संसार में गूंज रहे हैं और हिला रहे हैं उन लोगों के लिए जो चिंताग्रस्त हैं। आजकल तो धर्म के काम भी हैवी बजट से चलते हैं, और जहां धन नहीं है वहां सेवा नहीं है। यीशु जी सड़क के आदमी थे, उन्होंने कोई अर्थव्यवस्था को नियंत्रित नहीं किया, वे आम आदमी की तरह चलते रहे, और परमेश्वर ने उनकी सारी जरूरतें पूरी की, और उनके चेलों को परमेश्वर ने सारी आवश्यकताएं पूरी करके दी। वे चेले अपना घर छोड़ के आए थे, माता पिता को छोड़कर आए थे। ये वचन मिलना उनके लिए कितना आवश्यक था कि यीशु जी के पीछे जा रहे हैं, ये कुछ करते नहीं है, केवल परमेश्वर का वचन दे रहे हैं, हमारा क्या होगा। उन चेलों को प्रभु कहते हैं, तुम चिंता मत करो, उसके राज और धर्म की खोज करो, ये वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। इसलिए प्रभु कहता है, अतः कल की चिंता मत करना, कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा, आज के लिए आज का ही दुख बहुत है। मनुष्य की एक और समस्या है, वो आज को तो देखता नहीं है, कल पर चिंता करता है। किसी ने कहा, जो बीत गया कल वो तुम्हारा नहीं, क्योंकि वो गुजर गया। जो आने वाला कल है वो तुम्हारा नहीं, क्योंकि वो आया ही नहीं। इसलिए तुम्हारा जो कुछ है वो आज है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, कल की चिंता छोड़ दो, कल की चिंता कल अपने आप कर लेगा। अर्थात तुम्हारे चलाए से दुनिया नहीं चल रही। हमारे गांव में कहावत है कि जो कुत्ता बैलगाड़ी के नीचे चलता वो सोचता है कि मैं ही बैलगाड़ी खींच रहा हूं। ऐसे ही भ्रम मनुष्य को रहता, मैं नहीं होऊंगा तो क्या होगा, कल इस दुनिया का क्या होगा। परमेश्वर ने एक व्यवस्था दी है, सूरज अपने समय से उगता और डूबता है, फसलें अपने अपने समय से होती हैं, परमेश्वर सब कुछ उत्तम रखता है। मेरे और आपकी चिंता से क्या होगा, क्योंकि बहुत बड़ी व्यवस्था परमेश्वर की इस दुनिया में चलायमान है। उस पर ध्यान करो, तुम चिंता मत करो, कल की चिंता मत करो। आज के लिए आज का दुख ही काफी है। आज का दुख क्या है? आज का दुख यह है कि मैंने खाना तो खा लिया, लेकिन मेरे जीवन में प्रभु नहीं है। आज का दुख यह है कि मैं वस्त्र तो पहने हुए हूं, मैं नंगा नहीं हूं, लेकिन मेरी आत्मा अभी भी सूनी है। आज के दुख को अगर आप देखोगे तो आपको आत्मिक सन्मति आ जाएगी। कल का चिंता करोगे तो हमेशा भौतिक वस्तुओं की ही चिंता करोगे। आज की चिंता करोगे तो अपनी आत्मा में झांक सकोगे, आज मैं कहां पर खड़ा हूं, यदि आज मेरे प्राण निकल गए तो मैं कहां जाऊंगा, यदि आज प्रभु का वचन मुझे मिल रहा है तो मैं उसे कैसे स्वीकार करूं, कैसे ग्रहण करूं। ऐसा न सोचें कि चलो आज रहने दो, कल सुनेंगे, परसों वचन पर ध्यान करेंगे। प्रभु कह रहा है, आज का दुख आज काफी है, और तुम्हारे अंदर ये दुख है कि तुम्हारे भीतर परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर की बातें नहीं है। आज में जियो, आत्मा की चिंता करो, आज में जियो, प्रभु को पहचानो। दुआ करेंगे। अनुग्रहकारी पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। इस वचन के प्रकाश में आप हमारे दर्शकों को आशीषित करें। यीशु के नाम से अपने वचन को दृढ़ और मजबूत करें, और अपने चमत्कारों से लोगों को छुएं। प्रभु तुम्हारी रक्षा करे और तुम्हारी सहायता करे। प्रभु यीशु नासरी के नाम से चंगाई, छुटकारा, भरपूरी और भक्ति आपके जीवन में इस प्रकार से रहे कि सदा आपका कल्याण होता रहे। यीशु नासरी के नाम से आमीन।